जी हाँ, चलिए तो आपने अगर आप देखें शेयर से पूरा का पूरा कार्यक्रम समझा, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक समझा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। और सबसे पहले बता दूं, मैं आपको ब्रह्मचारी रिलीज हुई थी 1968 में। मेरी उम्र थी उस समय 15। होता ब्लैक नहीं एंड व्हाइट मूवी थी क्या सर? मुझे वो ध्यान हाँ, नहीं ब्लैक एंड है, वाइट लेकिन ही होती हीरोइन ध्यान। है उस वक्त तो, ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे वो ध्यान नहीं है। मेरी वाइट। उम्र थी 15, शायद हीरोइन थी मुमताज या राष्ट्रीय, मुझे वो भी ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे ध्यान है, बहुत बढ़िया फिल्म थी। थैंक यू वेरी मच, याद दिला दिया आपने। पता है हीरोइन ही प्रकाश भूल गई सर, गावा सर। हाँ जी। वो देखिए, पिक्चर तो बहुत पुरानी है, हमारे जन्म से पहले की भी, लेकिन चित्रहार के कुछ गाने हुआ करते थे। और मैं आपको कभी यस। टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं है तो हम लोग सोचते हैं ना कि चित्रहार में गाने कैसे आते थे, कभी ये कभी ना, चित्रहार के वो 10 गाने बनाने का भी एक फंडा था। मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित दूरदर्शन के एंकर मिले थे एक बार, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सर ये गाने कैसे चूज करते थे आप वो फंडा सुन लेंगे ना, समझ लेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या दूरदर्शन का फंडा था उस चित्रहार को बनाने के लिए। खैर एनीवे सर, आपका ट्रेड इस वक्त का? थैंक यू सर। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड मुझे वाकई में पसंद है। ट्रेड करा 664 पर, स्टॉप लगाएंगे ₹4 का। नियर टर्म टारगेट 670 है, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं है एसबीआई कार्ड। हायर जोन देखेंगे आते दिनों में एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड गाबा सर को पसंद आ रहा है। और यहाँ पर आज एक डेटा भी आया था, कार्ड स्पेंडिंग डेटा। एसबीआई कार्ड उस पर यहाँ पे बुलिश रिपोर्ट थी, इसलिए आज देखिए तो 1.5% ऊपर, 2% इनफैक्ट अब ऊपर हो गया। गाबा सर की पिक हो गई। राजेश सातवती जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, थोड़ा डिफेंस पे फोकस है यहाँ पे। माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, तो एक यहाँ पे टेक रहना चाहिए हमारा। तो कोचिन शिपयार्ड के साथ जाएंगे, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 4.2%। दैट शोज कि यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है। और एट द सेम टाइम इसका जो क्लस्टर था, जो रेजिस्टेंस था, वो था करीबन 1560 से 1570, जहाँ पे इसका 200 डीमा प्लेस्ड है। तो आज इसने अपना फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है 1540 के स्टॉप लॉस के साथ कोचिन शिपयार्ड बाय साइड की पोजीशन बनाए। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो 1600 प्लस का होगा। ओके, कोचिन शिपयार्ड आपका ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड। 2 लॉन्ग ट्रेड्स गए अब तक यहाँ पर। राजेश सतपथी का ट्रेड भी हो गया। आशीष ख्याल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? नमस्कार। देखिए, ओवरऑल जो बाई साइड की ट्रेड होगी वो है डेटा पैटर्न्स में। यहाँ पर काफी अच्छा मूव आज के दिन आ चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से पोटेंशियल और भी है। ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस है दिखा रहा है, और ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 5100 के देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा वो 4660 का लगाना होगा। डेटा पैटर्न्स याद होगा, कल बड़ी खबर आई थी डिफेंस पैक को लेकर। सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, और डिफेंस पहले से भी बज़ में और आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। विकास जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा बायोकॉन, जहाँ पे हमने कल के सेशन में देखा था कि अच्छी रिकवरी देखने मिली थी, और आज भी वापस ये आज के डेज हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 442 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं, और 408 का एक इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो 408 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को बाय करना है 442 के टारगेट के। ओके, बायोकॉन आपका बाय कॉल। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हम पिछले करीब 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है एक ब्रेकआउट के लिए। तो सोलार इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 19,900 के स्टॉप लॉस से 20,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 20,000 वाला कॉल ऑप्शन जो 796 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 699 का स्टॉप लॉस लगा लें और 1,000 रुपए की टारगेट सेट कर लें। सोलार इंडस्ट्रीज मानस जी की पिक हो गई। यहाँ पर भी खरीदारी कराए। सारी ट्रेड्स हो गए हैं और सभी बाई साइड की ट्रेड है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट को देखते हुए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी महानुभावों को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अनिवार्य डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कौन का निवेश हो।
तो थोड़ी बहुत चहल पहल निजी क्षेत्र की बैंक में आज सकारात्मक रुझान देखने मिल रहा है। नतीजे हालांकि जो देखे थे उसमें थोड़ी बहुत मायूसी कुछ दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंकों में देखने मिली थी, लेकिन हम मानते हैं कि वो शायद एक हाथ तिमाही के परिस्थिति होंगी। एक्सिस बैंक इसमें से थोड़ा बहुत अपने आप को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे, ऋण की मांग, बढ़ती हुई लोन बुक, सकारात्मक परिस्थिति नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में, और निरंतर नीचे की तरफ के दायरे ग्रॉस और नेट एनपीए में, ये सब परिस्थिति हमें लग रहा है कि आने वाली तिमाही में शायद और यहाँ से सुधर सकती है। बुनियादी दर के आधार पर एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। एक्सिस बैंक, ये हो गई गौरांग जी की फंडामेंटल पिक, जहां पर उनको दमखम नजर आ रहा है। रिकैप कर रही हूँ सारे स्टॉक्स का स्टॉप लॉस एंड टारगेट देख लीजिए, सभी बाय साइड की ट्रेड है। गावस्कर को एसबीआई कार्ड पसंद आ रहा है, 670 के लिए देख रहे हैं वो, 660 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश साधपुत्र जी ने चुना है डिफेंस पैक से कोचिन शिपयार्ड, जहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में 1600 से ज़्यादा के टारगेट वो देख रहे हैं, वो 1540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कही उन्होंने। आशीष कयाल जी ने डेटा पैटर्न्स चुना है डिफेंस स्पेस से ही, और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 5100 के टारगेट है, 4660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर विकास जी ने बायोकॉन चुना है। बायोकॉन काफ़ी दिनों बाद रडार पर आया, चला था बीच में भी। 482 की टारगेट है, 408 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आपको मेंटेन करना है। मानस जी बीसी स्पेस से, डिफेंस स्पेस से सोलार इंडस्ट्रीज को चुन रहे हैं, जहां पर अच्छी तेजी 20,500 के लिए से देखें आप, 19,900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक्सिस बैंक गौरांग जी को लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रहा है, जहां पर खरीदारी की राय इन स्तरों पर आती हुई। तो ये सारे